हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। हाँ, रे ऑप्टिक्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। एक अगर हम कर्व सरफेस लेंगे तो उससे जो रिफ्रैक्शन बनेगा, इमेज बनेगी, उसके बारे में। और यहां से हम ये पढ़ेंगे और इसकी थियोरी का यूज करके जो आंसर रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को हम यूज करके हम क्या करेंगे, लेंस का फिर से फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, चलो देखो हमने क्या कर लिया है, हमने एक कर्व सरफेस ले लिया, ऐसे कर्व सरफेस लिया, दिखाई दे रहा है ऐसे कर्व सरफेस, मतलब ये पूरा भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ है किसी मटेरियल से, ऐसे कर्व सरफेस। ठीक है, और यहां पे मान लो कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे यहां पे मान लो कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ये कर्व है, कर्व एकदम हल्का सा कर्व करता है बेटा, हमें पता है ना, एकदम हल्का सा कर्व रहना चाहिए ताकि आपकी रे डायग्राम वगैरह सारी चीज एकदम क्लियरली बन जाए, अच्छे से बन जाए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लो ये आपकी फोकल लेंथ है और आपका ये रेडियस है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट यहां पे है, इमेज कहां पे बनेगी बताओ? ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज कहां पे बनेगी? अगर रे ऐसे जाएगी, रे ऐसे जाएगी तो क्या होगा, पैरेलल, सॉरी एक रे ऐसे जा रही थी तो वो सीधा जाना चाहती थी, लेकिन अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर रे जाएगी, कैसे बेटा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होता था बेटा, आर डी टी, रेयर टू डेंसर जाती थी तो टूवर्ड दी नॉर्मल हो जाती थी, रेयर टू डेंसर टूवर्ड दी नॉर्मल। तो मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना होगा, और नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है बेटा, इसे थोड़ा पास में ले लो, काफी दूर हो गया है। ये होता है एफ और ये होता है सी, ये इतना और ये इतना, ये राशि हमेशा नॉर्मल कहां से पास होता है बेटा, सी में से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कोई दिक्कत? यहां पे जाने की जगह पे, लाइट ऐसे जाने की जगह पे कैसे हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जाते अब ऐसे नहीं जाएगी, थोड़ा बेंड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पे तुम्हारी इमेज बना देगी। ठीक है, इमेज बन गया, बहुत बढ़िया। थोड़ा दूर बना दे, थोड़ा और दूर बना दे, ऐसे ये आपकी इमेज बन गई, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपकी इमेज। क्लियर है? दो कर्व सरफेस नहीं बेटा, ऐसे कर्व सरफेस दोनों तरफ नहीं है, ऐसी ऐसे, ये ऐसे ये पूरा वही मटेरियल है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, उसी मटेरियल के अंदर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कुछ एंगल ले लेंगे। ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्लिप ऑफ टन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं यहाँ पे ले देता हूँ, इसे अल्फा कह देता हूँ, इसे बीटा कह देता हूँ, इसे गामा कह देता हूँ। कोई दिक्कत? अल्फा, बीटा और गामा। और यहां से मैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है आपको याद होगा ये पी और पी डैश सेम होता था, तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या रखा था, पी डैश टेंड्स टू 0, और कंडीशन क्या थी, रेज आर कौन सी एक्सिस बेटा, पैरा एक्सियल रे। कैसी रे होनी चाहिए थी बेटा हमारी, पैरा एक्सियल रे, ये कंडीशन हो गई थी। और कुछ, ये दो कंडीशन हो जाती बेटा, है ना। पहली कंडीशन पी डैश टेंड्स टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या बन जाती बेटा, रेज आर पैरा एक्सियल रे होनी चाहिए। अब इसे मैं क्या दे रहा हूं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है तुम्हारा -u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u। अब ये जो है, ये तुम्हारी है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और बेटा ये तुम्हारा है इमेज डिस्टेंस कौन सा है बेटा, v, इस तरफ है तो +v है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे कुछ रिलेशन लगाऊंगा। देखो ऐसे आपको बाकी सब एक्स्ट्रा पार्ट में, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक्स्ट्रा पार्ट रफ कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे।
ये पार्ट जरूरी नहीं है, इसे हटा दे रहा हूं। ये सब खिचड़ी सब जरूरी नहीं, हटा दे रहा हूं। ये पार्ट भी एक्स्ट्रा जरूरी नहीं, हटा दे रहा हूं। ठीक है, चलो ट्राइंगल बन गया। चलो ये आई है और ये आर है। ठीक है, आई जो है वो ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है सब, ब्लू वाला, ये ब्लू ट्राइंगल दिखाई दिया, ब्लू ये ट्राइंगल। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इतनी बातें क्लियर है। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आर प्लस गामा। बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आर प्लस गामा। मुझे यहां से क्या चाहिए, आर को सब्जेक्ट बनाना है। किसे सब्जेक्ट बनाना है बेटा, आर को सब्जेक्ट बनाना है। मैं यहां पे आर को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो यहां से आर क्या हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। डन, मैंने आई को सब्जेक्ट बना लिया और आर को सब्जेक्ट बना लिया। चलो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा की वैल्यू निकालने वाला। चलो 10 अल्फा लगाओ, 10 अल्फा कितना होगा बताओ, ये कलर तो नहीं दिखेगा। 10 अल्फा कितना होगा, 10 अल्फा मतलब सामने वाली और पास वाली। सामने वाली में इसे कह देता हूं हाइट h, और पास वाली कितनी बेटा, माइनस यू। 10 अल्फा हो गया। बीटा 10 बीटा क्या हो जाएगा बेटा, 10 बीटा बताओ। 10 बीटा सामने वाली पास वाली, सामने वाली है h, पास वाली है r, h अपॉन r। 10 गामा कितना हो जाएगा, सामने वाली और पास वाली, सामने वाली है h और पास वाली है v, h अपॉन v। अब यहां पे भी फिर से वही कंडीशन लगेगी बेटा, जैसा घिसा पिटा पहले भी डायलॉग था। ए थीटा इज वेरी स्मॉल देन 10 थीटा इज अप्रोक्सिमेटली थीटा। सेम डायलॉग यहां पे लगेगा, थीटा इज वेरी स्मॉल देन 10 थीटा इज अप्रोक्सिमेटली थीटा। ठीक है, अप्रोक्सिमेटली थीटा। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, 10 बीटा इज इक्वल टू बीटा, और 10 गामा इज इक्वल टू गामा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जस्ट हमें क्या करना होगा, अल्फा आई की वैल्यू और आर की वैल्यू की, हमें आर की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। चलो ये जो यहाँ पे आई जो निकल के आया बेटा, इसमें रखो आई इज इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा। इसमें अल्फा की वैल्यू भी रखो और बीटा की वैल्यू भी रखो। अल्फा की वैल्यू कितनी है, h। चलो क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू h अपॉन माइनस यू, h अपॉन माइनस यू। बीटा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन r, h अपॉन r। और r की वैल्यू कितनी है बेटा, r कितना आया था, बीटा माइनस गामा। तो बीटा कितना है बेटा, बीटा हमारे पास देखो, बीटा माइनस गामा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन r, h अपॉन r। और गामा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन v, h अपॉन v। इतनी चीजें आ रही है। ठीक है, चलो अब कुछ नहीं करना है। देखो कितना सिंपल था, हमने पहले रे डायग्राम ड्रॉ किया। रे डायग्राम में क्या किया, लाइट ऐसे जा रही थी तो बेंड हो गई, बेंड क्यों हो गई, डेंसर रेरर से डेंसर जा रही थी, रेरर से डेंसर जाएगी तो टूवर्ड दी नॉर्मल बेंड हो गई, इमेज बन गया। हमने यू आर वी ले लिया। ठीक है, हमने अल्फा बीटा गामा ले लिया। हमने क्या क्या लगाया, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा। हमने आई को सब्जेक्ट बनाया, आर को सब्जेक्ट बनाया। फिर हमने क्या किया, हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली और वैल्यू उठा के हम इसमें रख दी। आई की वैल्यू इतनी होती है, अल्फा प्लस बीटा रख दो। गामा की वैल्यू इतनी होती है, उसमें अल्फा बीटा और गामा रख दो। हमने इतना कर लिया। अब मेन टारगेट क्या है बेटा, मेन हमें ये करना है कि हमें इस पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाना है। क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाना है। इसे पॉइंट नाम दे दो ए। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे बेटा, स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं। स्नेल्स लॉ लगाओ। ये पॉइंट क्या कहता है,
मान लो बाहर वाला मीडियम n1 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 𝜼1, और अंदर वाला मीडियम कितना है बेटा, n2 है। n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R, क्या बेटा, n2 sin R, ठीक है, R है, गामा नहीं, मतलब R है, n2 sin R। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, फिर से कंडीशन, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रोक्सिमेटली थीटा। तो यहां पे साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर, आई, और साइन आर कितने बराबर हो जाएगा बेटा, आर के बराबर, n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। आई की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, कहा गई, ये रहा, आई की वैल्यू कितनी बेटा, ये रही, n1 आई की वैल्यू ये रही, h बाई आर, h बाई यू, h बाई आर माइनस h बाई यू, n2 हमारे पास r की वैल्यू भी है, r की वैल्यू कितनी बेटा, h अपॉन आर माइनस h अपॉन वी, h अपॉन आर माइनस h अपॉन वी। चलो एक चीज तो दिखाई दे रही बेटा, यहां से h और यहां से h को कॉमन निकालो, कट जाएगा, है ना, n1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और h को बाहर निकाल दो, h को बाहर निकालना है, n1 को अंदर जाने देना है, h बाहर आ गया, n1 अंदर गया, n1 बाई आर माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू, h को बाहर, n2 को अंदर, h बाहर आ गया, n2 बाई आर माइनस n2 बाई वी। चलो दोनों तरफ से क्या कट जाएगा बेटा, h कट जाएगा, ये रहा h कट गया, ठीक है। चलो जहां पे तुम्हें r दिखाई दे रहा है उसे यहां पे भेज दो बेटा, r को यहां पे भेज दो और इसे काम करो, हाँ इसे वहां पे भेज दो और इसे यहां पे ले लो, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म को यहां पे भेज दो और इस वाली टर्म को यहां पे ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, n2 बाई बी नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n2 बाई बी पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत, n2 बाई बी नेगेटिव था तो यहाँ पे आते पॉजिटिव हो जाएगा। चलो n1 बाई यू अपनी जगह पे है, ये यहां पे चला जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल में यहां पे चला जाएगा, तो n2 बाई आर तो था ही, और जब n1 बाई आर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा n1 बाई आर। बस आपका फॉर्मूला आ गया, क्या गया, n2 बाई बी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, नीचे r कॉमन है, n2 माइनस n1, ठीक है, यही आपका है फॉर्मूला, डन, यही आपको डिराइव करना था। देख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई दिक्कत रहती तो बताओ। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो बेटा हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन से बेटा, इसकी सेकंड इसकी एप्लीकेशन हम यूज करेंगे, हम इससे क्या करेंगे, लेंस का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। ये तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस हो गया। अब यही सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला देख लीजिए, इसे फॉर्मूला याद रखने का भी तरीका होता है बेटा। देखो ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, देखो थोड़ा मिटा रहा हूं एक जगह तभी आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूला याद करने का एक तरीका है, वो दिखा देता हूं आपको। देखो तरीका क्या है, तरीका ये है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 2/r होता है, बोला है ना, ये होता है हमारा, ये होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे क्या करना होगा, n2 माइनस n1, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n2 माइनस n1, खत्म, n2 n1 खत्म। इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रख लेना, और इसी फॉर्मूला को हम किस में अप्लाई करने वाले हैं, लेंस पे अप्लाई करेंगे और लेंस का फॉर्मूला वापस बनाएंगे, ठीक है। जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं जहां पे हम ये चीज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिर फटाफट कंटिन्यू करते हैं।